पूरे हरियाणा में सब फार्मर्स के पास शेड्यूल बन के 31 अक्टूबर तक का मैसेज चला जाएगा। वो जिस दिन भी धान अपना लेके आना चाहता है उसका टोटल। कल से किसानों के लिए अपनी सभी मंडियों में, जैसे ढांड की मंडी है, कैथल की मंडी तीनों, और राजौंद की मंडी, कलायत की मंडी, बूला चीका की मंडी, पाई की मंडी, सब जगह वो किसान के लिए खाने की शुरुआत करने जा रहे हैं। कैंटीन जो 10 रुपए की रखी हुई है थाली की, तो वो कल से वो शुरुआत हो रही है और डीसी साहब उसकी इनोग्रेशन करेंगे। यहाँ है कि किसानों का पूरे एक महीने का 31 अक्टूबर तक का शेड्यूल बन जाएगा। रीशेड्यूल मान लो मेरा कल का है और कल मेरी फसल नहीं पकी, तो मैं उसको 3 दिन बाद का शेड्यूल कर सकता हूँ। या जो फार्मर का 1 महीने के बाद का और उसकी फसल जल्दी आ गई, तो वो उसको शेड्यूल अपने हिसाब से फिक्स कर सकता है। ये फायदा है। एमएसपी को लेकर भी ये तो अधिकारी तय करेगा ना, जो किसानों कब लेके आनी। नहीं, मैंने आपको बोल दिया कि पूरे हरियाणा में सब फार्मर्स के पास शेड्यूल बन के 31 अक्टूबर तक का मैसेज चला जाएगा। वो जिस दिन भी धान अपना लेके आना चाहता है उसका टोटल। मंडी में फसल आई, कैसे गेट पास क्या होता है? मैसेज ही सफिशिएंट है। उस मैसेज के बाद वो मंडी में अपना धान लेके आ सकता है। उसका इनवर्ड गेट पास कटेगा, बिना गेट पास एंट्री नहीं हो रही सर। इनवर्ड गेट पास उसका कटेगा ना। वो सुबह साइट चलते ही नहीं, साइट की कोई उसमें साइट की जरूरत क्या है? आप वो जाते हमारे ड्यूटी हो गए थे, मैनुअली काट दो, नहीं कटता, साइट की दिक्कत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे मैनुअली आप काट सकते हो, कोई समस्या नहीं। काट रहे तो आप उनसे 1.5 महीने का, लेकिन फसल हमारी जो या बीज है हाइब्रिड जल्दी पक गई, तो फसल पहले आ रही है, तो वो जो पास ऑनलाइन पे होने से जनरेट वो नहीं हो पाई कई जगह। ये दिक्कत आई है, ये आप लोग ठीक कह रहे हो। उसके लिए 25% की व्यवस्था करी ही। कहीं तो मार्केट कमेटी इसमें कोऑपरेट कर रही हैं, कहीं नहीं कर रही। लेकिन पिछले कल से सरकार ने ऑर्डर किया कि 25% भी नहीं कटेंगे। अब उसको दोबारा ठीक करके पोर्टल को आज शाम से सरकार ये कह रही है कि हर किसान के ऑनलाइन गेट पास कट जाएंगे। जो नया मैसेज है, जैसी बातचीत है ना, उनको एक ही बात है, ये सारी व्यवस्था ठीक है, पर जो ऑनलाइन जो सेवा दे रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर जो स्लो है, वो दिक्कत दूर कीजिए। वो सर वो उमा शंकर जी देख रहे हैं सारा, वी उमा शंकर जी देख रहे हैं। ये मेरी सारी बात वी उमा शंकर जी से हुई है और मैंने उनका नाम कोट किया आपके सामने। 24 घंटे बाद किसान अपनी फसल वापस उठा के लेके जा रहा है। प्रैक्टिकल दिक्कत आ रही है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि थोड़ी सी दिक्कत वो मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से भी है कि हमें ना एक नई प्रथा जिस पे हम चल रहे हैं, थोड़ी सी समस्या आती है। जैसे मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था, जब जीएसटी लागू किया तो पोर्टल क्रैश हो गया था, तो इसमें थोड़ा सा समस्या। पर आज मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, उनके वर्ड्स हैं, ये मेरे नहीं है, जो उन्होंने मुझे बताया है कि ये टोटल का टोटल हरियाणा का जो है ये मैसेज चला जाएगा 31 तारीख तक का। मैसेज की दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद गेट पास की इन चीज़ों की कोई समस्या अब नहीं आएगी, क्योंकि वो खत्म कर दिया कि 25% आरती वाला। हाँ वो खत्म कर देंगे। ऑनलाइन गेट पास खत्म, ऑनलाइन गेट पास खत्म, मतलब अभी तक आज तक भी खत्म नहीं है। और ये जब सब समस्या पूरा इसका जो मतलब निकल आएगा समाधान, वो उसके बाद उसको धीरे धीरे खत्म करेंगे। छाबड़ा जी, जैसे खरीदनी भी राइस मिलर्स ने है, तो क्यों ना राइस मिलर्स खरीद के डाटा बाद में अपलोड कर दें? ऐसा नहीं हो सकता। देखो, सरकार का उसके पीछे कोई बड़ा अच्छा ध्येय उनका है, तो वो उन्होंने अच्छा सोचकर किया होगा। क्या सरकार फेक नहीं कर रही? नहीं, हमारे मैं बताता हूँ आपको कि उसमें किसान के पास स्टॉक की तो जगह ही नहीं है। किसान के पास स्टॉक की जगह, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसान को ये भी चाहिए कि वो 27 मॉइस्चर की बजाय 17 मॉइस्चर की लेके आए। अगर वो 17 मॉइस्चर की रखता है तो किसान अगर 10 दिन की उसको रखनी पड़ती है जीरी अपनी ट्राली में, उसको इतनी समस्या नहीं आएगी। समस्या वहाँ आती है जहाँ ज़्यादा मॉइस्चर है, और ज़्यादा मॉइस्चर में फिर कट लगते हैं, तो फिर वो सरकार के ऊपर और मिलर के ऊपर उंगलियाँ उठाई जाती हैं। जैसे गेट पास की समस्या आ रही है, तो उसमें मैनुअल जैसे काट जाए, बाद में अपलोडिंग मैनुअल काट रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि 25% गेट पास कट रहे हैं, उसमें तो जोन कर रहा है, कोई नहीं चल रहा है। नहीं उसमें ना। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये उनसे जेन्युइन तो ये है, मार्केट में आप ये कह रहे हैं कि जेन्युइन तो ये है। अब आप ये पूछो कि कल वहाँ पे अपना जो असीम गोयल जी ने धरना क्यों दिया, तो ये राजनीतिक बात है, ठीक है ना, वो राजनीतिक लड़ाई है ना, तो उसके लिए हमें हमारा ट्रेड से तो कोई मतलब नहीं उसका। भी कह रहा है कि मिलर भी खुश है और सही आड़ती भी खुश है और किसान भी खुश है जो सही है, क्योंकि किसानों को भी कहीं ना कहीं उनकी वजह से एमएसपी पूरा मिल पा रहा है। देखो, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, जो पीके दास, ये पॉलिसी हरियाणा सरकार की है,
सीएम साहब की उन्होंने आज इंटरव्यू दिया उन्होंने। कोई अधिकारी सरकार से ऊपर पॉलिसी ठीक है, पॉलिसी लागू नहीं कर दास सकता। हाँ। उनकी पॉलिसी है हरियाणा सरकार की। जो पोर्टल बनाया गया ना वो इसलिए बनाया गया कि जो पिछले सालों में एलिगेशन लगते थे भाई फेक बिलिंग होगी, ज़्यादा Ghost पेंटी आ गई, billing। घोस्ट बिलिंग, इसलिए बनाया गया कि हरियाणा के किसान का फायदा हो सके, उसका पूरा माल MSP बिक सके, इसलिए बनाया गया। और नई व्यवस्था क्रैश हो गया, इसका पोर्टल क्रैश हो गया, हम सब मान रहे हैं। नहीं, सरकार ये कह रही है हम इसको ठीक कर रहे हैं जल्दी जल्दी। अभी क्या हो रहा है मंडियों में, क्या हो रहा है 25% के बाद गेट पास मैनुअल कट रहे हैं। कई जगह कमेटी कोऑपरेट कर रही है, कई जगह नहीं कर रही हैं। अब शाम से व्यवस्था ये लोग सरकार कह रही है कि शाम से आज शाम से ये ट्रायल तो सरसों में हो चुका है, मतलब अगर देखा जाए सरसों को बहुत ऐसा है सरसों की प्रोग्राम बहुत कम है। सर, ये तो हाँ। ट्रायल की बात है ना, पोर्टल की। नहीं, ये तो ट्रायल ये तो हो वीटी चुका में हो गया सर, ये तो वीटी में हो गया था, वीटी में हो गया एक था। मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ इसमें। वीट का जो एक्सपीरियंस था वो अलग अलग मंडी की मैपिंग थी। इसमें क्या हुआ, इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट की एक ही मैपिंग है, किसान को पता नहीं वो कहाँ लेके जाए। अब वो जो मैपिंग है वो भी अलग अलग मंडियों की होगी। ये सुझाव मैंने उनको कल शाम को दिया था और उनको आज मैसेज भी भेजा है कि जैसे कैथल की ही 4 मंडियाँ हैं, ओल्ड मंडी, न्यू मंडी और एक्सटेंशन मंडी और बाबा लदाना मंडी। तो जो बाबा लदाना का फार्मर जो जिसको बाबा लदाना नज़दीक पड़ता है वो बाबा लदाना अपनी फसल ले जाएगा, जिसको एक्सटेंशन मंडी नज़दीक पड़ती है वो एक्सटेंशन मंडी में ले जाएगा, जिसको नई मंडी ठीक लगती है वो नई मंडी में ले जाएगा, जिसको पुरानी मंडी ठीक लगती है वो पुरानी मंडी में ले जाएगा। और क्योंकि सेंटर वीट के सीजन में शैलरों में भी सेंटर बनाए गए थे तो शैलरों की मैपिंग अलग से होती थी। तो ये इस तरीके से मैपिंग होएगी। मैं बिल्कुल आपको उनके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा, जबकि मेरा काम नहीं है, उनके माध्यम से यही आश्वस्त करना चाहूँगा कि शायद वो जो परेशानियाँ आनी थी, परेशानियों के बाद, समस्याओं के बाद ही समाधान निकलते हैं। तो ये समाधान हमारे पास, मैं क्लियर कहना चाहूँगा कि ये 100 का 100% निकल आया है और कल तक सब मैसेज चले जाएंगे। आपने ये कहा कि पीके दास, आपने ये कहा आप उनके बिहाफ पे बोल रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं सर, आप पूछ रहे हैं आपसे। छावड़ा जी, आपने कहा कि पीके दास जो है सबके लिए समान रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा आड़ती एसोसिएशन ने करोड़ों रुपए का घोटाले का आरोप उन पर लगाया। किनके? पीके दास। आड़ती एसोसिएशन ने वो कैसे घोटाला कर सकते हैं? सर, हांसी के जो कोषाध्यक्ष उन्होंने ये किया कि अगर ईमानदारी का ढोंग करता है दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर फार्म करके करोड़ों रुपए घोटाला कर रखा है। ठीक है, ऐसा है, ये सब राजनीतिक बातें हैं, ये सब राजनीतिक बातें हैं, इनसे ट्रेड का कोई लेना देना नहीं है। आड़तियों का गेहूं के खरीद में हम अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। मैं गया हूँ, सेक्रेटरी साहब गए हैं, हमारे से तो कभी उन्होंने चोनी भी नहीं मांगी। मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये सिफारिश क्यों नहीं की? क्योंकि ऐसे ही तो सरकार ने आपको खरीद के देनी है, ऐसा ही आपने किसान से खरीदनी है। नहीं, वो नहीं तो हम नहीं चाहते ये। क्यों नहीं चाहते? सुनो आप, सुनिए नहीं आप आप सुनिए। क्यों नहीं चाहते? मतलब ये बहुत हाँ प्रैक्टिकल जी, बात है। आप हाँ जी, सुनिए, जो धान खरीदती है गवर्नमेंट एजेंसीज, तो सर गवर्नमेंट की नहीं, गवर्नमेंट खरीदा। आप भी तो बोली लगाते हो। नहीं हम ना 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 नहीं, गवर्नमेंट का लगाता है वो पीआर इंस्पेक्टर, की नहीं लगाते हैं। पीआर ईयर की नहीं लगाते। गवर्नमेंट का इंस्पेक्टर चावल आप निकाल के देते हो, हाँ, चावल नहीं, हम करेंगे, तो आप डायरेक्ट खरीद क्यों नहीं करते? डायरेक्ट खरीद अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है, तो राइस सिफारिश मिलर तो पे कर जॉब सकते पर हैं। कर रहा है ना सरकार का। मैं कह रहा हूँ सुझाव तो छावड़ा दे जी, सकते हैं आप। मेन मुद्दा क्या है? सुझाव तो दिया है, लेकिन गवर्नमेंट मानती नहीं उसको। एक तो जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के रेट थे, ट्रांसपोर्टेशन का एक हमारा मुद्दा चला आ रहा था कि ट्रांसपोर्टेशन के रेट जो ट्रांसपोर्टर को दिया जाता था ठेका, वो ऊंचे रेट में दिया जाता था और मिलर को ट्रांसपोर्टेशन के रेट कम मिलते थे। उसकी 5 तारीख को 6 तारीख को चिट्ठी निकल गई है। ट्रांसपोर्टेशन के रेट हमें भी जो पहले 7 रुपये थे वो 12.5 रुपये मिलेंगे अब 8 किलोमीटर के पहले के। उसके बाद के जो रेट अपने 36 पैसे हैं पर किलोमीटर के, और वो उसकी सीमा रखी गई है, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ग्रुप में, सब आपको पता चल जाएगा जो रेट्स हैं उसके। सरकार ने 40 किलोमीटर तक के, 80 किलोमीटर तक के और 80 से अबव अगर है तो उसमें ये भी रहेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट की पैडी है पहले डिस्ट्रिक्ट के राइस मिलर्स को दी जाएगी। उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट की पैडी कहीं ओवर होती है तो तब दूसरे साथ लगते ज़िले में दी जाएगी या साथ लगते स्टेशन में दी जाएगी, ताकि वो सरकार पर भी अतिरिक्त भार कोई ना पड़े।